हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपनी स्टेनोग्राफी का फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको कुछ बेसिक्स भी दूंगा, कुछ टिप्स भी दूंगा और कुछ प्रो टिप्स भी देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपकी जो स्टेनो का एक्सपीरियंस है वो स्मूथ रह सके थ्रू आउट योर जर्नी। ठीक है, तो स्टेनोग्राफी स्टार्ट करने से पहले हम दो तीन चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे कि पहली चीज़ जो होती है वो होती है हमारी फोनोग्राफी। फोनोग्राफी का क्या मतलब होता है सर? एक्चुअली क्या होता है ना कि स्टेनो जो होती है हमारी वो टोटली बेस्ड ऑन साउंड होती है। जैसे आपको पता है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिसकी प्रोनाउंसिएशन में हम क्या देखते हैं कि कुछ जो लेटर्स हैं वो साइलेंट होते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो KNOW, इसको हम कैनोन नहीं पढ़ते, इसको हम नोन पढ़ते हैं। तो यही होती है फोनोग्राफी, यही होती है साउंड। अब जब हम इसकी स्टेनो की आउटलाइन बनाएंगे नोन वर्ड की, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें नोन की आउटलाइन बनानी है, ना कि कैनोन की। पहली चीज। दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि इसमें ना कुछ डार्क स्ट्रोक्स और कुछ लाइट स्ट्रोक्स होते हैं। देखो, ध्यान रखना है कि ये जिस तरीके का ओवरव्यू आपको नजर आ रहा है इस पूरी स्क्रीन पे, ये टोटली आपकी कॉपी के बेस्ड पर है। ठीक है, जो आप अपने घर में कॉपी यूज करोगे, हमें A4 साइज का रजिस्टर लेना है और उसको हमें क्या करना है, पूरा जिस तरीके से मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये दो लाइंस हैं, इन दो लाइंस के बीच में किस तरीके से प्लेसिंग करनी है चीजों की, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो A4 साइज का रजिस्टर ले लेना है, जिस तरीके के आपकी कॉपी का साइज है उसी तरीके से इतना ही साइज इस रजिस्टर इस ओवरव्यू का है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ सीखेंगे। कुछ होते हैं हमारे लाइट स्ट्रोक्स और कुछ होते हैं इसमें हमारे डार्क स्ट्रोक्स। ये क्या होते हैं सर? जिस तरीके से पहली चीज तो हम पेंसिल का यूज करने वाले हैं इसमें। पेन से कोई बच्चा नहीं करेगा, A4 साइज का रजिस्टर हर बच्चा लेगा, पेंसिल का ही यूज करना है। पेंसिल को अच्छे से शार्प करना है, ठीक है ना, जिससे कि आपके आउटलाइंस क्लियर बन सके। तो इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं। जैसे मैंने एक बताया, एक होता है लाइट स्ट्रोक, एक होता है डार्क स्ट्रोक। जब मैं पेंसिल को हल्के हाथ से बनाता हूं तो ये मेरा एक अलग चीज बनती है, लेकिन जब मैं पेंसिल को थोड़ा सा प्रेशर दे के थोड़ा सा गड़ा के बनाता हूं तो ये मेरा एक अलग आउटलाइन बनती है। तो उस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि कब मैं कह रहा हूं कि ये लाइट स्ट्रोक है और कब मैं कह रहा हूं कि ये डार्क स्ट्रोक है। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिक्टेशन स्टेनो को याद करने के लिए सबसे पहले हमें क्रॉस को याद करना पड़ता है। जो कहते हैं ना कि इस बारी फेलियर पे हम क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे कि भाई अब की बार तो सक्सेस होना है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, इसी से मैं आपकी बहुत सारी आउटलाइंस बना के दिखाऊंगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लाइट स्ट्रोक्स लिखूंगा और राइट हैंड साइड पे मैं डार्क स्ट्रोक्स लिखूंगा। ठीक है, तो लाइट स्ट्रोक्स में हम क्या देखेंगे कि जब भी मैं इस तरीके से एक लाइन बनाता हूं, ये वाली यहां से देखो, पेन से मैं क्या है स्क्रीन पे बना रहा हूं, तो हो सकता है कि मेरी आउटलाइंस थोड़ी सी डगमगाई लगे, बट आपको वो स्ट्रेट ही बनानी है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने ऐसे करके इसको दो पार्ट में डिवाइड करा और ये दो लाइन का ध्यान रखना है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ठीक है, इस वाली लाइन का क्या करना है, ध्यान रखना है। तो मैंने क्या करा, मैंने इस ऊपर वाली लाइन को टच ना करते हुए नीचे वाली लाइन पे, मतलब ऊपर से नीचे थोड़ा सा गैप छोड़ के इस तरीके से एक लाइन बनाई और नीचे वाली लाइन पे मैंने इसे टच करा। इसे मैं बोलता हूं पी, इसे मैं क्या बोलता हूं, पी। और जब मैं इसी पी को थोड़ा सा प्रेशर दे के बनाता हूं तो इसे मैं बोलता हूं बी। क्लियर है? अब जैसे मैंने ये लाइन बताई थी, इस तरीके से एक ये लाइन भी होती है, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो जब मैं इस वाली लाइन को बनाता हूं तो ये मेरी ऊपर से नीचे आती है, इसे हम कहते हैं चे। और जब मैं इसी को डार्क कर देता हूं तो ये मेरी बन जाती है जे। ठीक है, याद रखना है जो मैं बोल रहा हूं, पी बी चे जे, इसी पैटर्न में आपको याद करने की इसको कोशिश करनी है। ठीक है, पी बी चे और जे। और याद रखना है कि इन दो लाइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कब मैं नीचे वाली लाइन पे टच कर रहा हूं, कब मैं ऊपर वाली लाइन को छोड़ रहा हूं। दूसरी चीज, कब मैं हल्का बना रहा हूं, कब मैं डार्क बना रहा हूं। ठीक है, तो पी बी चे जे हो गया। अब मैंने क्या करा, मैंने इसी क्रॉस में एक लाइन स्ट्रेट और जोड़ दी। ठीक है, अब जब मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई टी,
तो इसे मैं बोलता हूँ टी। और जब मैं यही लाइन को थोड़ी डार्क बनाऊंगा तो इसे मैं बोलता हूँ डी। ठीक है, इसे मैं क्या बोलता हूँ, डी बोलता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब क्या याद रखना है कि इनकी डायरेक्शन भी बहुत मैटर करती है। जैसे मैं ऊपर से नीचे की तरफ बना रहा हूं तो इसे मैं पी कहता हूं, और ऊपर से नीचे बी। ये मैंने चे जो है इस डायरेक्शन से इस तरफ नीचे की तरफ बनाया है, और जो टी है मैंने ऊपर से नीचे की तरफ बनाया है। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे कि कब मैं कह रहा हूं कि ऊपर से डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमने इस क्रॉस से और एक स्ट्रेट लाइन से क्या बना दिए, 6 कॉन्सोनेंट्स बनाए। जैसे इंग्लिश में हमारे कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स होते हैं, इसी तरीके से इंग्लिश में भी हमारे कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स होते हैं। तो अभी हम सारे कॉन्सोनेंट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, याद रखना। ठीक है, जिसमें मैंने तुम्हें अभी तक कौन से बताए, सर आपने एक बारी पी बताया है, फिर आपने बी बताया है, फिर आपने सर टी बताया है, फिर आपने सर डी बताया है, फिर आपने सर चे बताया है, सॉरी आपने सर चे बताया है, आपने सर जे बताया है। अब मैं इसमें एक और लाइन ऐड कर रहा हूं और यह है स्ट्रेट लाइन। और इसको मैंने क्या बोला, जब मैं इसको हाफ डिवाइड करता हूं और आधी बनाता हूं तो इसे मैं कहता हूं के। और इसी को जब मैं डार्क बनाता हूं तो इसी को सर मैं कह देता हूं गे। तो हमने अभी तक सारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स कर लिए। क्यों? क्योंकि सारे देखो स्ट्रेट बन रहे हैं, ये ऊपर से नीचे, ये इधर से नीचे, ये इधर से नीचे, ये लेफ्ट से राइट, सारे स्ट्रेट हैं। अब हम कुछ कर्व्स पे आएंगे। कर्व्स पे आने के लिए कुछ नहीं करना हमारे को, ये जो हमने पूरा ये पैटर्न बनाया है इसी को हम क्या करेंगे, ऐसे एक सर्कल बना देंगे इसी के अराउंड। अब देखो, अब ये जो मैंने सर्कल बनाया है इसका ये वाला पार्ट अब हम देखेंगे ध्यान से, ये वाला पार्ट। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने ये नीचे वाली लाइन पे टच करके ऊपर की तरफ बना दिया आधा सेमी सर्कल। मतलब ये जो मैंने सेमी सर्कल बनाया था इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक मेरा बना एल, और इसी को जब मैंने राइट साइड पे बना दिया ये वाला पोर्शन, ये देखना मैं यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ गया हूं और यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ आया हूं, ये होता है मेरा आर। दोनों ही लाइट हैं एल और आर। ठीक है, अब इसी तरीके से मेरा एक नीचे वाला सेमी सर्कल है, इसको भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। तो अब मैं कंसीडर करूंगा ये वाला पार्ट, देखना कैसे है। मैंने बोला ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं हम, और मैंने ऐसे एक सेमी सर्कल बना दिया आधा, इसे मैं कहता हूं एफ। क्या कहता हूं, एफ। और इसी को, इसी वाले पोर्शन पे ही है, अब इसी को मैं डार्क कर देता हूं तो ये हो जाता है मेरा वी। ठीक है, चलो जी समझ आ रहा है सर। अब इसी तरीके से इस वाले सर्कल पे आऊंगा मैं, तो मैं अब क्या कर रहा हूं, यहाँ ऊपर से नीचे था, यहाँ मैं इस साइड से नीचे आ रहा हूं। क्या हो गया, ठीक है, मैं इस साइड से नीचे आ रहा हूं तो इसे मैं बोल रहा हूं इश। और जब मैं इसे डार्क करके बना रहा हूं इसे मैं बोल रहा हूं जी। तो सर आपने एक सर्कल से मुझे चार सिखाए। ठीक है, चार सिखाए। पहले तो एक ये कि सर नीचे से ऊपर जाते हैं तो इसे हम एल कहते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो इसे हम आर कहते हैं। फिर ये नीचे वाले सेमी सर्कल से आपने सर सिखाया, ये इतना बनाओ तो इसे एफ कहते हैं, इसे डार्क बनाओ तो इसे वी कहते हैं। फिर इसे सर ऊपर से नीचे की तरफ आओ तो इसे इश कहते हैं, और इसे डार्क बनाओ तो सर इसे जी कहते हैं। सर समझ आ गया यहाँ तक तो बढ़िया एकदम। यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड। चलो जी, थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप लोग कह रहे होंगे बट आप बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप बोल नहीं सकते हैं, बट मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया इश एंड जी। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। अब हमें कुछ नहीं करना, अब आगे वाले कॉन्सोनेंट्स को याद करने के लिए मुझे इसी सर्कल को छोटा कर देना है बस। जैसे कि मैंने ये बनाया और इसी का नीचे भी सर्कल बना दिया। अब इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी मेरा जो ऊपर वाला है ना, ये
इसको कहते हैं एम। और सर ये जो नीचे वाला है तो इसे क्या कहेंगे? सर इसे कुछ नहीं कहेंगे, इसे हम कह देंगे लाइन टच करके, इसे कहते हैं सर एन। अभी सब देखो, जितने भी स्ट्रोक्स हमने बनाए हैं, इन दो लाइन को हमने वो करा है, कंसीडर किया है। ऊपर वाली लाइन पे मैंने कुछ भी टच नहीं किया है, लेकिन जितने भी मैं बना रहा हूं एल आर, सब नीचे वाली लाइन पे टच कर रहा हूं। ना इसके बाहर मैंने जाने दिया है, ना ऊपर वाली को टच किया है। तो तुम्हें याद रखनी है छोटी छोटी चीजें। तो सर आपने एम और एन बता दिया। अब इसी तरीके से जो नीचे वाला एन है, इसको अगर मैं डार्क कर दूं तो इसे कहते हैं सर इंग। अब देख लो सर, दोबारा बता दो, मैं बहुत कंफ्यूज कर दिया आपने तो। कोई बात नहीं, देखो जी, ये था हमारा ऊपर से आधा सेमी सर्कल आर एल, इसे नीचे की तरफ बनाया था तो ये हो गया था सर आर। फिर आपने नीचे वाले सेमी सर्कल से बनाया था एफ, और इसी को डार्क कर दिया था तो ये हो गया था वी। ठीक है, नीचे टच करना है ये, ठीक है, वी। और याद रखना, ये जो भी हम डार्क आउटलाइन बना रहे हैं, ये तुम्हें ऐसे नहीं बनानी कि भाई मैंने एफ बनाया पहले और मैं फिर इसी को ऐसे पेंसिल से डार्क कर रहा हूं। नहीं, एक ही बारी में एफ बनेगा, एक ही बारी में वी बनेगा, याद रखना। इसी तरीके से सर आपने ये बनाया इश, और सर यही डार्क करा था तो आपने जी बना दिया था। फिर सर आपने छोटा सर्कल भी लिया, छोटे सर्कल से आपने सर एम बनाया और एन बनाया, और सर एन को ही आपने डार्क कर दिया था इंग के लिए। तो आई होप यहां तक सब क्लियर है। हमने कुछ स्ट्रेट स्ट्रोक सीखे हैं, कुछ हमने कर्व सीख लिए अब तक। अब आता है इस तरीके का कॉलम, तो सभी ने लगाया होगा, है ना, ब्रैकेट्स जिसे कहते थे। अब इन ब्रैकेट्स का ही खेल है। जैसे कि ये वाला ब्रैकेट कंसीडर करो, ये जब मैं हल्का बनाता हूं तो इसे कहते हैं इथ, और इसी ब्रैकेट को जब मैं डार्क बनाता हूं तो इसे कहते हैं दा। राइट वाला देख लो, राइट वाले को जब मैं हल्का बनाता हूं तो इसे कहते हैं एस, और इसी को जब मैं डार्क बनाता हूं तो इसे कहते हैं जेड। तो इंग्लिश की जैसे एबीसीडी होती है, वैसे स्टेनो की अपनी ही एबीसीडी होती है। ये वही एबीसीडी को हम याद कर रहे हैं। दोबारा से एक बार आ जाओ। मैंने सर पी बनाया, पी को मैंने डार्क कर दिया, बी हो गया। बोलो मेरे साथ साथ। सर ये हमने टी बनाया, टी को मैंने डार्क कर दिया, डी हो गया। फिर मैंने सर चे बनाया, चे को मैंने डार्क कर दिया, जे बनाया। फिर मैंने सर के बनाया, के को मैंने डार्क कर दिया, गे बनाया। ये थे हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स। फिर हमने कुछ कर्व सीखे थे, जैसे कि ये था हमारा सर एल, इसको ऊपर से नीचे लाए आर, फिर ऊपर से नीचे एफ, इसको डार्क कर दिया वी, यहां से लाए दूसरी साइड से इश, इसको डार्क कर दिया जी। फिर सर हल्के में हमने छोटे सर्कल से एम बनाया था, छोटे सर्कल से ही एन बनाया था। फिर सर आपने एन को ही डार्क कर दिया था इंक के लिए, ठीक है। फिर हमने सर ब्रैकेट से पहले इथ बनाया, फिर इसी को डार्क करके थोड़ा पेंसिल को दा बना दिया। फिर हमने सर राइट वाले से एस बनाया, इसी को थोड़ा सा डार्क कर दिया, हमने जेड बना दिया। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये थे हमारे कुछ कॉन्सोनेंट्स। अब हमारे बहुत छोटे छोटे कॉन्सोनेंट्स बचे हैं, उनको और देख लेते हैं। एक होता है वे, एक होता है ये, एक होता है हे। बस इन तीन को और देख लो कैसे। सर ये हॉकी बना दिया आपने ऐसे करके ऊपर की तरफ, ये हो गया हमारा क्या है, ये ऊपर से नीचे की तरफ है, याद रखना, ये यहां से नीचे की तरफ आ रहे हैं। वे, आपने छोटा सा ऐसे कर्व लिया, वापस गए और सीधा यूं कर दिया, ये हो गया हमारा वे। इसी हॉकी को सर आपने जब उल्टा बना दिया तो इसे कहते हैं ये। क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे वे बनाया था, अब इसी को मैंने उल्टा बना दिया तो ये हो गया ये। अब हे बनाने के दो तरीके होते हैं। एक क्या, ये जो हमने ये बनाया है, इसी को सर्कल बना दो, बंद कर दो, और ऊपर की तरफ बना दो, ये हो गया हे। और इसी तरीके से ऊपर का जो सर्कल है, इसे नीचे की तरफ बना दो, ये हो गया हे। तो हे बनाने के दो तरीके होते हैं। ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, या फिर जब इसके आगे एक्सरसाइज आएगी तब बताऊंगा कि क्यों हुआ है ऐसा। तो आई होप आपको सारे कॉन्सोनेंट्स क्लियर होंगे।
एक बारी दोबारा से देख लो। ये मैंने P बनाया था, ये था मेरा B। ये मैंने T बनाया था, ये था मेरा D। ये था मेरा C, ये था मेरा J। ये था मेरा K और ये था मेरा G। ये है मेरा L, ये है मेरा R, ये है मेरा F, ये है मेरा V, ये है मेरा इश, ये है मेरा Z। फिर ये मैंने बनाया था M, ये मैंने बनाया था N और ये बनाया था मैंने इंग। ये था सर इथ, सर ये था दा, ये था S, ये था Z। ये मैंने वे बनाया, ये बनाया, ये मैंने हे बनाया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को लेना है तो। ये हमारे पूरे कॉन्सोनेंट्स हैं जो हमने इस चैप्टर में सीखे हैं। तो अब क्या करना है, एटलीस्ट 3 से 4 पेज आपको क्या करना है, इस तरीके से लिख लेना है सारे वर्ड्स के नेम, PBTD चीजें। अब क्या बनाना है, कम से कम 1 2 3 4 5 5 लाइन ऐसे बनानी है, PPPPPP, BBBBB, TTT, DDD, चे 5 बार सारे, मतलब 5 मतलब सारे वर्ड्स को एक एक बारी लिख लेना है लेफ्ट साइड में और सबको इस डायरेक्शन में बनाते चले जाना है लगातार। जैसे मैं बनाऊं, ये मैंने बनाया बी ऐसे करके एक लाइन में आपकी पेज में जितने वर्ड आ सकते हैं। अब ये कॉन्सोनेंट्स कंप्लीट होने के बाद, जैसे अगर हम कॉन्सोनेंट्स को गिने तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 जैसे मैंने बोला ये 24 कॉन्सोनेंट्स हैं आपके। तो 24 कॉन्सोनेंट्स को इसी डायरेक्शन में बनाना है। जैसे ये खत्म हो जाए, अब तुम्हारे को दोबारा से 24 लिखने हैं, 1 से लेके 24 तक। लेकिन अब ऐसे नहीं, अब ऐसे बनाना है कि पहले P, फिर B, फिर T, फिर D, फिर C, फिर J, फिर K, इस तरीके से ऐसे आना है नीचे, जितनी बार बन सके एक पेज में। ये प्रैक्टिस करके आनी है नेक्स्ट क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं मिलेंगे। और आप सब मुझे जानते ही हैं, इंट्रो की मुझे शायद ज़रूरत नहीं है, और जो नहीं जानते हैं वो जान जाएंगे, क्योंकि अभी तो बहुत आगे जाना है। ठीक है, तो हर घर तक पहुंचना है, तो कोई ना कोई जान ही जाएगा समय समय रहते। तो आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। ये जो कोर्स मैं लेके आया हूँ आपके लिए, बहुत ही शॉर्ट कोर्स है, बहुत ही कम समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें कराने के लिए है, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आप प्रिपेयर हो सकें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि जी मैं मेहनत करना चाहता हूँ और मैं अपने माँ बाप का नाम करना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ, कि कुछ भी हो जाए मुझे करना है इस पेपर को क्लियर, तो मुझे मैसेज करो, DM कर सकते हो टेलीग्राम पे। बायो में लिंक है, उस टेलीग्राम से लिंक टेलीग्राम पे को ज्वाइन कर लो, वहाँ से मुझे मैसेज करो। और कोई भी डाउट होता है किसी भी तरीके का, वो कमेंट करके मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। उसके लिए बाय बाय, टेक केयर।